जनगणना 2027 का सारा कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रारंभिक चरण मकान गणना, भवन संख्या, मकान संख्या, प्लाट संख्या ऐसी दर्ज होगी। भवन संख्या को हम 3 डिजिट में अंक करेंगे, न्यूमरल में 001 से लेकर 999 तक। और मकान संख्या जो होगी वो 4 डिजिट में होगा, 00001 से लेकर 999 तक, 4 टाइम्स 9 तक। परिवार संख्या की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह से इसको हम दर्ज कर देंगे। भवन संख्या मोटा मोटा 3 डिजिट में, मकान संख्या 4 डिजिट में। अगर परिवार संख्या भी लिखना है तो 3 डिजिट में। एक भवन में एक या एक से अधिक जनगणना मकान संख्या हो सकती है, और एक मकान में एक या एक से अधिक परिवार रह सकते हैं। लेकिन हमको परिवार नहीं डालना, केवल हमको भवन संख्या डालनी है। भवन संख्या में जनगणना मकान संख्या डालनी है। अब ये देखिए, दोनों अलग अलग स्थिति है। किचन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना में मकान और परिवार की गिनती रसोई के आधार पर की जाती है, प्रवेश द्वार से नहीं। किचन के आधार पर ही ध्यान दीजिएगा। स्थिति 1, 2 अलग अलग प्रवेश द्वार, एक ही रसोई। तो रसोई एक है, इसलिए एक मकान नंबर माना जाएगा, जनगणना मकान नंबर 1 माना जाएगा। एक ही प्रवेश द्वार लेकिन 2 अलग अलग रसोई। अगर 2 किचन अलग अलग है, रसोई अलग अलग है, इसके लिए परिवार जनगणना मकान 2 अलग अलग होंगे। अगर भले प्रवेश द्वार एक है, एक ही प्रवेश द्वार से दोनों घर के सदस्य अंदर एंट्री करते हैं, तो हमको उस स्थिति में भी जनगणना मकान 2 यहाँ करना है। 2 गेट हो घुसने के, लेकिन खाना एक साथ खाते हो, तो एक प्रवेश द्वार 2 हो, जैसा कि स्थिति 1 में दिखाया गया है। एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। रसोई 2 हो तो 2 जनगणना मकान माने जाएंगे। रसोई 1 है, इसलिए एक मकान माना जाएगा। मुख्य आपको मेन रसोई ही पकड़ना है। रसोई अलग है तो इसलिए अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। याद रखिए, रसोई अलग तो मकान अलग, रसोई 1 तो मकान 1। यहाँ मकान का मतलब क्या हो गया, यहाँ जनगणना मकान से मतलब है। नजरी नक्शा मकानों की गणना की विधि देखिए। हम लोग जिग जैग बनाते हैं, सर्पाकार बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए हम उत्तर पश्चिम से शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला मकान हमने नंबर दे दिया यहाँ से, जनगणना मकान। ऐसे गए यहाँ पर, मतलब जैसे मान लीजिए हम किसी गली में घुस रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम साइड से हम शुरू किए, एक तरफ हम जाएंगे, उस लाइन के सारे मकान हम कवर कर लेंगे। फिर जब जहाँ लास्ट खत्म होगा वहां से टर्न कर जाएंगे, और वहीं से फिर शुरू कर देंगे अगला मकान जो भी रास्ते मिलेगा। ऐसे ऐसे करके हमको ऐसे करना है। और ये उत्तर ऊपर रहेगा, दक्षिण पूर्व पश्चिम इसी हिसाब से करेंगे। ये सर्पिलाकार ऐसे बनता रहता है, जिगजैग बनता है। उत्तर पश्चिम की कोने शुरुआत करना है, और सर्पिल गति में चलेंगे, और हमारा जो ये लास्ट जाएगा ये दक्षिण पूरब के कोने में इसको खत्म होना चाहिए। मतलब उत्तर पश्चिम से स्टार्ट हो, उसी की सीध में दक्षिण पश्चिम पे अगर ये खत्म हो रहा है, दक्षिण पूर्व पर, दक्षिण पूर्व पे खत्म हो रहा है, उत्तर पश्चिम पे शुरू हो रहा है। मेन इसमें पकड़िए, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से शुरू हो, दक्षिण पश्चिम पे खत्म हो, दोनों एक ही सीध में हो। जान लीजिए कि हमारा जो ये लेआउट बना है, जो हमारा नजरी नक्शा बना है, एकदम सही है, इसको कोई गलत काट ही नहीं सकता। ये इसका ब्रह्मास्त्र है। रसोई ध्यान देंगे, रसोई से जनगणना मकान संख्या निर्धारित होती है, जिसको हम 4 डिजिट में लिखेंगे। भवन संख्या 3 डिजिट में लिखेंगे। एक रसोई 2 प्रवेश द्वार, जनगणना मकान 1। 2 रसोई, एक ही प्रवेश द्वार, इसका मतलब जनगणना मकान 2, 4 अंक में। और ऐसे ऐसे देखिए, तालाब को ऐसे निर्धारित कर देंगे। अगर पक्का मकान है, इसको वर्ग वर्ग बना देंगे। उसमें अगर कोई रहता है तो वर्ग खाली रहेगा। वर्ग अगर कोई नहीं रहता, पक्का मकान है, आवासीय है, तो वर्ग में क्या कहते हैं, इसको छायांकित कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर कच्चा मकान है, आवासीय है, तो इसको ट्रायंगल बना देंगे, खाली त्रिभुज। अगर उस मकान में कोई नहीं रहता तो खाली त्रिभुज में छायांकित कर देंगे, उसमें हम इसको कलर कर देंगे। फिर ऐसे पक्की लाइन के लिए क्या करेंगे, पक्की सड़क है अगर तो 2 पैरेलल लाइन बना देंगे। टूटी कच्ची सड़क है तो डॉटेड डॉटेड बना देंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसमें उत्तर पश्चिम कोने से शुरुआत करें, सर्पिल गति में चलें, मतलब जिगजैग चलें। एक साइड का एक गली का पूरा करें, फिर घूम जाएं। एक एक के बाद मकान गणना निरंतर अच्छा, मकान संख्या अलग वो चलती रहेगी, और एक कंटिन्यूस जो नंबर होगी वो उसका अलग सीरियल नंबर रहेगा। पूरी बस्ती की गणना करना है। और जनगणना से संबंधित और भी जानकारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टॉक को तुरंत सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें। इसमें जनगणना संबंधित सारी जानकारी दी गई है। नजरी नक्शा में ये देखिए, पहचान क्या है। भवन ये पक्का, जैसे मैंने बताया था, ये आवासीय मकान है। ये भी पक्का मकान है। गौर से देखिए, नजरी नक्शे में इसको क्या करें, जनगणना मकानों में दर्शाया गया है। यहाँ पर 2 लोग हैं, तो 9 9 ब्रैकेट में 2, यहाँ 10 में 1, यहाँ 15 में 3, यहाँ पे 6।
एचएलओ जनगणना भवन कैसे अपडेट करें? सेव कहें, क्या आप अनुमानित संख्या के बाद बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको एचएलओ आपने खोला, शुरुआत के अनुमान जैसे मैंने जनगणना भवन 325 लिख दिया और मकान संख्या और जनगणना मतलब भवन लिख दिया 325, जनगणना मकान संख्या 450 लिख दिया। ये जो क्योंकि ये बढ़ता रहता है ना, ये देखिए बढ़ता रहता है। क्षेत्र भ्रमण के बाद सही जानकारी ले लें नंबर 2 पर। 3 नंबर पर बाद में ऐप में संख्या संशोधित कर सकते हैं, फिर अपडेट कर सकते हैं। ये अंदाजुआ हम भरती के साथ चलते रहे। उदाहरण, प्रारंभिक अनुमान 50 मकान आप लीजिए, वास्तविक मकान 55 मकान मान लीजिए। 50 प्लस 55 ऐप में 50 से 55 कर सकते हैं। शुरुआत में अनुमानित डेटा डालें, लेकिन बाद में सही जानकारी के अनुसार उसमें हम करेक्शन करेंगे। भारत की जनगणना ये इससे लिटरेचर है, इसको आप पढ़ लेंगे। और अगर मान लीजिए ये स्थिति आती है, अगर मकान में ताला लगा है तब क्या करेंगे? पड़ोसियों, आस-पास के लोगों से जानकारी प्राप्त करें, जानें कि परिवार बाहर गया है या अस्थायी रूप से भवन बंद है। संभव हो तो अलग-अलग समय पर दोबारा विजिट करें, पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य करें। जानकारी ना मिले तो और ताला लगा हो तब क्या होगा? ऐप में भवन को लॉग के रूप में दर्ज करें। ऐप में दिखाएँगे भवन को क्या लॉग्ड है, ऑप्शन आता है। जल्दबाजी में लॉग्ड न दर्ज करें, जब पूरी जानकारी लेना हमारा कर्तव्य है। सही गिनती मजबूत भारत की नींव है। और ये नंबर नंबर कैसे दे चिन्हित कर दें हैं, ये प्रगणकों के लिए बहुत बढ़िया मार्गदर्शिता है। 2 भाइयों का प्रवेश द्वार, 1 रसोई अलग। एक भवन और एक भवन, 2 भाइयों का प्रवेश द्वार 1, रसोई अलग-अलग। ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक भवन होगा, लेकिन परिवार यहाँ 2 हैं, जनगणना मकान भी यहाँ पर एक ही होगा। क्यों? क्योंकि रसोई अगर उनकी 1 है तो भाइयों का प्रवेश द्वार 1 है, रसोई अगर उनकी 1 है, तो 1 भवन, 1 जनगणना मकान। अगर 2 प्रवेश द्वार अलग-अलग है, भवन अलग है और रसोई उनकी अलग-अलग है, तो 2 जनगणना मकान हो जाएँगे। नंबर डालने का सही प्रक्रिया है। नजरी नक्शा बनाते समय डाटा एंट्री के दौरान, जैसे मान लीजिए आपका भवन मुख्य द्वार है, एचएल पर 4 अंक की संख्या से मकान के व्यक्तिगत गेट पर डालेंगे, गेट पर डाल देंगे। ये 1 में इसका मतलब देखिए बहुत क्लियर साफ-साफ दिया है। एचएलओ ऐप में 4 अंक की संख्या आएगी 001 002 और यहाँ पर ये जो जनगणना मकान वो जो भवन संख्या है 1, 1 भवन है जिसमें 2 जनगणना मकान है। इसका मतलब 1 और ब्रैकेट में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ ब्रैकेट में 2 कर दिया। इसका मतलब इस भवन में 2 जनगणना मकान है, 001 और 002। एचएलओ ऐप में 4 अंकों की संख्या मकान के व्यक्तिगत गेट पर डालें। मुख्य द्वार पर कभी नहीं डालता, मकान के जो मेन गेट होता है उस पे डालेंगे। भवन संख्या मुख्य द्वार पर लिखें। एचएलओ ऐप में 4 अंक की विशिष्ट आईडी देगा। ऐप में दी गई 4 अंक की संख्या को गेट पर डालें। सही नंबरीकरण हमारा जिम्मेदारी है। अब देखिए जनगणना मकान गिनने का आसान तरीका याद रखें, जितने अलग-अलग परिवार उतने जनगणना मकान। 1, 2, 3, 4, 5 एक भवन है, एक भवन 5 कमरे, तो 5 अलग-अलग जनगणना मकान हो जाएँगे। हर कमरे में अलग-अलग परिवार थे, इसलिए यहाँ 5 जनगणना मकान हैं और इनकी सबकी रसोई भी अलग है। सभी कमरों का उपयोग एक ही परिवार कर रहे थे, यहाँ केवल 1 जनगणना मकान, ये कमरे अलग हैं लेकिन सब एक ही फैमिली यूज़ कर रही थी, 1 जनगणना मकान। यहाँ 2 अलग-अलग परिवार रहते थे, यहाँ पर 2 जनगणना मकान, भले इसको 2 कमरे मिले, इसको 3 मिले हों। तो इस तरह से हम एक लाइन में आप जान लीजिए, कमरों की संख्या नहीं, परिवार की संख्या के अनुसार गिनती होती है। कितने परिवार रह रहे हैं, वही जनगणना वो आपकी जनगणना मकान है। और भवन जितनी बिल्डिंग एक साथ बनी हो, उसको एक भवन कहेंगे। बिल्डिंग अगर 2 पार्ट में, तो 2 भवन हो जाएँगे। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्विक टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जनगणना से सारी क्वेरी आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर किसी को प्रॉम्प्ट वगैरह चाहिए, नजरी नक्शा कैसे क्या करना है, तो आप वहाँ कमेंट करेंगे, आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्यक्तिगत तौर पर। पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे कि एक सटीक नजरी नक्शा कैसे तैयार किया जाता है ताकि आपका नजरी नक्शा एकदम परफेक्ट बने। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रसेनजीत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नक्शा बनाना शुरू करने से पहले 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास अपने HLB का मैप होना चाहिए, जो कि आपको HLO ऐप या अपने चार्ज अधिकारी से मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास लोकेशन की पूरी जानकारी और HLB नंबर होना चाहिए। ये भी आपके नियुक्ति आदेश में लिखा होगा।
और सबसे जरूरी बात, काम शुरू करने से पहले अपने पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के साथ पूरे क्षेत्र का एक चक्कर जरूर लगा लें ताकि वास्तविक सीमाओं की सही पहचान हो सके। याद रखिए, जब तक ये तीनों चीजें क्लियर ना हो तब तक आप नक्शा बनाना शुरू ना करें। आइए अब समझते हैं कि कागज पर नक्शा बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें दिशाओं का निर्धारण करना होता है, जिसे तकनीकी भाषा में ओरिएंटेशन कहते हैं। इसका सीधा सा नियम है, कागज पर उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर मानी जाएगी। एक बार दिशाएं तय हो गईं तो फिर अपने एचएलबी की बाहरी सीमाओं को पेपर पर मार्क कर लीजिए ताकि आपका कार्यक्षेत्र स्पष्ट रहे। इसके बाद पूरे ब्लॉक में जो मुख्य चीजें हैं, जैसे सड़कें, गलियां, कोई मंदिर, स्कूल या पंचायत भवन, इन बड़े लैंडमार्क्स को पहले बना लीजिए। इससे नक्शे का ढांचा तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है भवनों को दिखाने की। यहां आपको खास संकेतों का इस्तेमाल करना है, चाहे मकान पक्का हो या कच्चा, आवासीय हो या गैर आवासीय, हर एक भवन को नक्शे में जगह देनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अक्सर हम मुख्य बस्ती तो बना लेते हैं लेकिन खेतों में बने इक्का दुक्का मकानों को भूल जाते हैं। आपको उन्हें भी शामिल करना है। सबसे अंत में बारी आती है नंबरिंग की। हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा से शुरुआत करते हुए हर भवन पर नंबर डालें। अगर किसी एक भवन के अंदर एक से ज्यादा जनगणना मकान हैं तो उन्हें ब्रैकेट में दिखाएं। जैसे अगर भवन नंबर 20 में 2 जनगणना मकान हैं तो उसे 20 और ब्रैकेट में 2 लिखिए। और हाँ, जहां भी लगे कि रास्ता घूम रहा है वहां तीर के निशान जरूर बनाएं ताकि पता चले कि भवनों के नंबर किस दिशा में बढ़ रहे हैं। नक्शा पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इस पर अपने एचएलबी की पूरी जानकारी और अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर अपने हस्ताक्षर जरूर करें। ध्यान दें, आपको इस नजरी नक्शे की 2 प्रतियां तैयार करनी हैं। इसे अपने सुपरवाइजर के माध्यम से चार्ज अधिकारी के पास जमा कर देना है। बस इतना करते ही आपका नजरी नक्शे का काम पूरी तरह फाइनल हो गया। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जनगणना से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।